पार्ट 6। सर, मैं अंकिता का दोस्त हूँ, दिल्ली से। सर, मुझे नहीं पता कि अंकिता यहाँ क्यों है, लेकिन सर मैं अंकिता को घर वापस ले जाने आया हूँ, उसके माता पिता के पास। तो तुम चाहते हो कि मैं अंकिता को तुम्हारे साथ भेज दूँ? लेकिन अंकिता ने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, और सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि तुम अंकिता को वाकई उसके घर ले जाने आए हो? सर, आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि मैं अंकिता से प्यार करता हूँ, और बहुत कोशिश के बाद मैं यहाँ अंकिता तक पहुँच पाया हूँ। प्लीज़ सर, मुझे अंकिता से मिलने दीजिए। और फिर मैंने अंकिता और अपने मिलने से लेकर अंकिता को तलाश करने तक की सारी कहानी उन्हें बता दी। सर, आप एक बार अंकिता को बुलाइए, देखिएगा वो खुद अपने मुंह से मेरा नाम लेगी। वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी, क्योंकि अंकिता अब बोल नहीं सकती। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सच है। अंकिता अपनी आवाज खो चुकी है। पर कैसे? आज से 6 महीने पहले एक शाम को मैं अपने दोस्त के यहाँ से लौट रहा था कि तभी मैंने सड़क पर भीड़ देखी। मैंने ड्राइवर से देखने को कहा कि आखिर बात क्या है। उसने मुझे आकर बताया कि एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी है, जिसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन पुलिस केस के डर से कोई भी उसे हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। मैंने ड्राइवर से उसे लोगों की मदद से कार में बैठाने को कहा और उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ 2 दिन उसका इलाज चला, और फिर डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में जा चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसके सामान से मुझे पता चला कि उसका नाम अंकिता है, और वो दिल्ली की रहने वाली है। उसके पास एक कंपनी का जॉइनिंग लेटर भी था। मैं हताश होकर घर लौट आया। मैं उसे अक्सर देखने जाया करता था, और भगवान से यही दुआ करता था कि इस बच्ची की जिंदगी बख्श दे। मुझे उसे देखकर अपनी बेटी की याद आती थी, क्योंकि आज से 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मैं अपनी बीवी, बेटी और अपने पैरों को खो चुका था। उसके बाद 2 महीने बाद मुझे डॉक्टर का फोन आया कि अंकिता को होश आ चुका है। मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अंकिता अपनी आवाज़ खो चुकी है। मुझे इससे धक्का पहुंचा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर अंकिता को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसे घर ले आया और अपनी बेटी की जगह उसे दे दी। या फिर कहूँ तो उसके आने से मुझ में जीने की उम्मीद दोबारा जाग चुकी थी। कुछ दिन अंकिता सदमे में रही, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया और उसे फिर से खुद के लिए जीने को कहा। उसे लिखना पसंद था, इसलिए मैंने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया, और आज वो अपनी मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। लेकिन कल इंटरव्यू के टाइम वो अंकिता की असिस्टेंट लिली है, जो हर मौके पर अंकिता के साथ होती है और उसकी तरफ से हर बात समझकर लोगों से साझा करती है। मैंने अंकिता के न बोलने को कभी उसकी कमजोरी नहीं बनने दिया, और आज अंकिता भी आत्मविश्वास के साथ हर चीज का सामना करती है। थैंक यू सर कि आपने मेरी अंकिता का इतने अच्छे से ध्यान रखा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारी नहीं, अब वो मेरी अंकिता है, मेरी बेटी, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा राजकुमार मेरी बेटी को मिले तो मुझे कोई हर्ज नहीं। और फिर वो हंसने लगे। लेकिन मुझे पहले अंकिता से बात करनी होगी, क्योंकि उसका फैसला जो भी होगा मैं वही मानूंगा। जी सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इंतजार करूंगा आपके और अंकिता के फैसले का। मुझे यकीन था कि अंकिता कभी ना नहीं करेगी। मैं वहां से खुशी खुशी लौट आया। मुझे अगले दिन मेरी मंजिल, मेरी अंकिता मुझे मिलने वाली थी। अगली सुबह मैं फिर से अंकिता के फ्लैट में था। इस बार मैं खुश था। तभी मिस्टर रमाकांत घोष मुझसे मिलने आए। हेलो सर, आपने अंकिता से बात की? क्या कहा उसने? वो खामोश रहे। बताइए सर, क्या कहा अंकिता ने? देखो मयंक, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे हो, लेकिन मैं अंकिता की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अंकिता ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानती, और तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा है। लेकिन सर, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं अंकिता से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। और आप कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं?
तुम्हें जाने के लिए अंकिता ने कहा है, मैंने नहीं। मतलब मतलब ये कि अगर तुम अंकिता को पाना चाहते हो तो तुम्हें उससे मिलना होगा, उसे अपने प्यार का एहसास कराना होगा। लेकिन वो तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा उसे बिना बताए करना होगा। जी समझ गया। मैं खुश था और उदास भी। मेरी किस्मत आज मुझे मेरी मंजिल के पास ले आई थी, और मेरी मंजिल मेरे सामने होते हुए भी मुझसे मुंह मोड़कर खड़ी थी। मैंने मिस लिली से कहा कि वो कल शाम अंकिता को किसी भी बहाने से कैफे में ले आए। अब बस मुझे अंकिता को किसी भी तरह मनाना था। सारी रात सोचते सोचते निकल गई। अगली शाम जब मैं कैफे पहुंचा तो मिस लिली मुझे बाहर ही मिल गई। मैंने मैम को अंदर बिठा दिया है, ये कहकर कि कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। अब आगे का काम आपको करना है। ऑल द बेस्ट, मिस लिली ने कहा। लेकिन आप तो हमेशा उनकी जगह बोलती है, तो उन्हें शक नहीं हुआ? अरे नहीं, मैंने कहा है कि वो इशारों की भाषा समझते हैं, और प्यार की भाषा तो सबसे अलग है ना? मैंने उन्हें थैंक्स कहा और अंदर चला गया। अंदर अंकिता अकेली बैठी थी। उसके सामने जाने में डर भी लग रहा था। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार मैं ही तो था। हाय अंकिता, मैंने उसके पास जाकर कहा। उसने मुड़कर देखा तो हैरान हो गई, लेकिन तभी वो उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकिता प्लीज मेरी बातें सुनो। प्लीज एक बार हमारी दोस्ती की खातिर। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल है। मैं, तुम्हारे मम्मी पापा सब तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी उस रात हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और उसके लिए मैं तुमसे 1000 बार माफी मांगता हूँ। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हम सबको माफ कर दो और घर चलो। उसने गुस्से में बैग से एक पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। फिर उसने वो मुझे पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। नहीं जा सकता मैं वापस, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों से वादा करके आया हूँ कि या तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा या कभी वापस ही नहीं आऊंगा। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए या तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, वरना यहीं अपनी जान दे दूंगा। अंकिता मुझे हैरानी से सुन रही थी, और मैं बोले जा रहा था। बाहर बरसात शुरू हो चुकी थी। मैं गुस्से में बोलते बोलते कैफे से बाहर निकल गया। तुम्हें यकीन नहीं आता ना मेरी बात का, लेकिन एक बात समझ लो अच्छी तरह से। अगर मैं जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वरना मुझे ये जिंदगी मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी इस जिंदगी की जरूरत नहीं है। अब मेरी जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे हाथों में है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सड़क के बीच में आ गया। तभी मेरी ओर एक गाड़ी आती देख अंकिता चिल्लाई, मयंक बचो। मैंने जब देखा तो गाड़ी मेरे सामने थी। मैं एक पल के लिए सहम गया कि तभी अंकिता ने मुझे धक्का दिया और हम सड़क के किनारे जा गिरे। अंकिता ने उठाकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। मैं कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगा। और देखो, मेरी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी आवाज भी वापस आ गई, है ना फायदे की बात? मैंने हंसते हुए कहा। नालायक, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे बीच सड़क पर आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसने गुस्से में कहा। अरे कुछ हुआ तो नहीं है ना, बल्कि मेरी मंजिल यानी कि तुम मुझे मिल गई। अब बताओ कभी मुझे छोड़कर जाओगी? मैंने बनावटी गुस्से में कहा। कभी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए बोला, और मैंने उसे गले से लगा लिया। और देर तक हम बरसात में भीगते रहे। जो बरसात हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में लेकर आई, जिस बरसात ने हमें एक दूसरे से अलग किया, आज उसी बरसात ने हमें फिर से एक कर दिया। सच में मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा बरसात थी वो बरसात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।